सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान नए जिलों के अनुसार 2024-25 आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। जिला दर्शन भाग 2 अनूपगढ़। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही कम समय में संपूर्ण राजस्थान जीके कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो आज ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास। देखिए मित्रों, अनूपगढ़ एक जिला बना है नया। अब अपने बात करें सभी नए जिले बनाने की घोषणा तो राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने की थी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की थी। और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की? तो ध्यान रखना कितने, 19। और साथ में ध्यान रखना 3 संभाग। और इनकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। कब की थी? तो 17 मार्च 2023 ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सभी नए जिलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी। तो सभी नए जिलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली। कब मिली? तो 4 अगस्त 2023 को मिली। तो सभी 19 नए जिले और 3 संभागों को मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? तो ध्यान रखना 4 अगस्त 2023 को। और इन सभी नए जिलों की अंतिम अधिसूचना जारी हुई थी, वो हुई थी 6 अगस्त 2023 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 2023 को। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब इन सभी नए जिलों का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023। और इनका जो उद्घाटन करता है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, वो थे गोविंद राम जी मेघवाल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनूपगढ़ जिले की स्थापना है वो ध्यान रखना बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने की। तो ये अनूप सिंह है, ये कहाँ के थे? तो ये बीकानेर के थे। ये कहाँ के थे? बीकानेर के। तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, इन्होंने क्या की? अनूपगढ़ जिले की स्थापना की थी। और ये ध्यान रखना, ये जो महाराजा बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह है, ये ध्यान रखना बीकानेर चित्रशैली का सैवरण काल था। इनका समय था बीकानेर चित्रशैली का सैवरण काल। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे अनूपगढ़ का प्राचीन नाम, तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम था चुंगेर। तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? चुंगेर। और चुंगेर ध्यान रखना एक बीकानेर में क्या है? अनूपगढ़ में चुंगेर दुर्ग भी है। यह भी आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, चुंगेर दुर्ग। यह कहाँ पर है? तो यह ध्यान रखना अनूपगढ़ में। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि यह जो अनूपगढ़ जिला है यह किससे अलग होकर बना, तो ध्यान रखना यह किससे अलग होकर बना था? श्री गंगानगर जिले से। श्री गंगानगर
जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया। अनूपगढ़ है, यह सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय कम नहीं, नज़दीक जिला मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा रहेगा? अनूपगढ़। और अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर जिला मुख्यालय तो वो कौन सा है? जैसलमेर। अब अपने कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? अनूपगढ़ की। या अपने कह सकते हैं पड़ोसी देश, तो अनूपगढ़ का पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। अगर हम बात करें अनूपगढ़ के पड़ोसी जिले, अनूपगढ़ के पड़ोसी जिले हैं दो। एक आता है कौन सा? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और दूसरा आता कौन सा? बीकानेर। दूसरा कौन सा है? बीकानेर। तो अनूपगढ़ के दो पड़ोसी जिले हैं, श्री गंगानगर और बीकानेर। और एक पड़ोसी देश है, वो कौन सा है? पाकिस्तान। पड़ोसी देश कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह सकते हैं, रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा बनाने वाला जिला कह सकते हैं, वो कौन सा रहेगा? अनूपगढ़। इसमें अगर हम बात करें तहसीलों की, तो इसमें तहसीलें कुल कितनी हैं? तो ध्यान रखना 5। अनूपगढ़, रायशीनगर, विजयनगर, रावला और गढ़साना। ये जो गढ़साना है यहाँ पर ध्यान रखना तेल के भंडार, तेल के भंडार है। यहाँ पर ध्यान रखना किसके भंडार है? तेल के भंडार है, तेल के भंडार है। तो पेट्रोलियम तेल के जो ईंधन है वो तेल के भंडार है, वो अनूपगढ़ के किस स्थान पर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गढ़साना। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें, पूछा जा सकता है कि अनूपगढ़ का प्रथम पुलिस अधीक्षक, तो अनूपगढ़ जिले का प्रथम पुलिस अधीक्षक है वो है राजेंद्र कुमार। अगर आपसे पूछे अनूपगढ़ जिले की प्रथम जिला कलेक्टर, तो वो है कल्पना अग्रवाल, कल्पना अग्रवाल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनूपगढ़ जिले की जलवायु, तो जलवायु कैसी है? शुष्क है। श्री गंगानगर जिले की जलवायु कैसी थी? शुष्क थी। अनूपगढ़ की कैसी है? शुष्क है। अनूपगढ़ जिले में और श्री गंगानगर जिले में मृदा कैसी पाई जाती है? तो रेतीली पाई जाती है, बलुई पाई जाती है, रेवेरिना मृदा पाई जाती है और साइरोजेक्स मृदा पाई जाती है। अगर हम बात करें फसलों की, तो फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूँ यहाँ पाई जाती है, जो भी अच्छी खासी फसल होती है, सरसों है, कपास है और राई है, इनकी अच्छी पैदावार होती है। इसके साथ में दलहन फसलों की भी बहुत अच्छी पैदावार होती है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें अफवाह तंत्र की, अफवाह तंत्र में यहाँ पर कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी का राजस्थान में 3 जिलों में बहाव है। कितने जिलों में है? 3 जिलों में बहाव है, 3 जिलों। 3 जिले कौन कौन से? तो ध्यान रखना, एक आ जाता अपना कौन सा? अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़। एक आ जाता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और एक आ जाता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। घग्गर नदी है, इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। और राजस्थान में अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई, तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान में ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो अंतिम बिंदु है राजस्थान में वो है बिंजोर। वो कौन सा है? बिंजोर नामक स्थान। और ये बिंजोर नामक स्थान है, ये कहाँ पर है? तो अनूपगढ़ में। कहाँ पर है? अनूपगढ़ में। और बिंजोर नामक स्थान, अनूपगढ़ के बिंजोर नामक स्थान से ये पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। तो घग्गर नदी है, राजस्थान के किस जिले से पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो अनूपगढ़ जिले से। और किस स्थान से प्रवेश करती है? तो बिंजोर नामक स्थान से। और पाकिस्तान में जो इसका बहाव क्षेत्र है, क्या है इसका? बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र वो क्या कहलाता है? वो कहलाता हकरा।
क्या कहलाता है, हकरा। और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान में क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना नाली कहलाता है। क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमुख नहर परियोजना, तो यहाँ पर एक तो गंग नहर परियोजना है, गंगा नहीं है, गंग नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, और एक आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसकी एक शाखा है जिससे अनूपगढ़ में क्या होता है, सिंचाई होती है। तो उस शाखा का नाम है अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, यह भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म, तो केंद्रीय कृषि फार्म की अगर हम बात करें तो ये अपने कहाँ पर है, जेतसर अनूपगढ़, किस स्थान पर है, जेतसर अनूपगढ़। और एक केंद्रीय कृषि फार्म हम पढ़ चुके हैं सूरतगढ़, श्री गंगानगर, और दूसरा केंद्रीय कृषि फार्म है वो है जेतसर नामक स्थान, अनूपगढ़ जिले में। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 अगस्त 1964, 1 अगस्त 1964 में कनाडा की सहायता से। किसकी सहायता से, कनाडा की सहायता से। और इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 12,140 वर्ग हेक्टेयर, और यह दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है। यह मैं लिख देता हूँ, दूसरा सबसे बड़ा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे रावला गढ़साना किसान आंदोलन, रावला गढ़साना किसान आंदोलन, तो रावला गढ़साना जो किसान आंदोलन है यह कब हुआ था, तो ध्यान रखना अक्टूबर 2004, अक्टूबर 2004 में हुआ था। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रावला गढ़साना किसान आंदोलन है यह कब हुआ था, तो ध्यान रखना 2004। यह किस जिले में है, तो अनूपगढ़ जिले में। इसका जो सूत्रधार था वो है हेतराम बेनीवाल। कौन थे, हेतराम बेनीवाल, हेतराम बेनीवाल। हेतराम बेनीवाल। यहाँ पर जो शहीद हुए थे इस आंदोलन में वो थे चंदूलाल, कौन से, सॉरी चंदूलाल, चंदूलाल। वो इस किसान आंदोलन में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। यहाँ पर मुख्य कार्यकर्ता कौन थे, तो शिवपत सिंह मक्कासन और सतलेखा सिंह थे। यहाँ पर जो इस आंदोलन की सर्वप्रथम जांच के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी वो थी केजरीवाल आयोग का गठन हुआ। जांच के लिए सर्वप्रथम केजरीवाल आयोग का गठन किया गया, लेकिन बाद में ध्यान रखना बाद में यहाँ पर गोयल आयोग को सौंपी गई। यह जांच है, यह जांच बाद में क्या किया, गोयल आयोग को सौंपी गई। किस आयोग को, गोयल आयोग को सौंपी गई। गोयल आयोग को सौंपी गई। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना शहीद बिरबल, शहीद बिरबल है, इनका निवास अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ के निवासी थे, तो ये रायसनगर अनूपगढ़ जिले के। तो शहीद बिरबल का संबंध है किस जिले से है, अनूपगढ़ से, और किस तहसील से है, तो रायसनगर। और रायसनगर में ध्यान रखना रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्टेशन के पास इनका क्या बना हुआ है, स्मारक बना है। यह भी आपको ध्यान रखना, स्मारक बना है। और यह ध्यान रखना बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे, बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। और शहीद बिरबल शहीद दिवस से यह कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 17 जुलाई 1946 को प्रथम शहीद दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ यह डाबला गांव के निकट रायसीनगर तहसील,
रायसेनगर तहसील अनूपगढ़ जिले में। इसका जो निर्माण कार्य है वो आपको ध्यान रखना है, फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने 1954 में। 1954 में। तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ का निर्माण है वो फतेह सिंह ने 1954 में सिखों के बुढ़ा बाबा के नाम पर, बुढ़ा बाबा के नाम पर। और यहाँ पर एक अधर्मी मस्सारंग का सिर काट कर लाया गया था और वो यहाँ पर एक खेजड़ी वृक्ष पर अभी भी लटकाया हुआ देखा जा सकता है। ये जो गुरुद्वारा, इसे राजस्थान का अमृतसर कहते हैं, इसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, मतलब सोने का मंदिर। यह राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? गुरुद्वारा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। यहाँ पर सबसे बड़ा मेला है वो ध्यान रखना, हरियाली अमावस्या को लगता है। हरियाली अमावस्या अपने कहीं तो सावन माह की अमावस्या। हरियाली अमावस्या क्या है? सावन माह की अमावस्या, सावन मास में आती है हरियाली अमावस्या। और इस दिन एक प्रसिद्ध मेला लगता है, कल्प वृक्ष मेला, मांगलियावास गांव अजमेर में। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है, लेकिन सबसे बड़ा मेला है वो हरियाली अमावस्या, यह सावन माह की अमावस्या को लगता है। और सावन माह की अमावस्या को कल्प वृक्ष मेला लगता है, वो मांगलियावास नामक स्थान अजमेर जिले में। यहाँ पर एक छोटा क्या है? पुस्तकालय है, जिसमें सिख शहीदों के चित्र है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो संगमरमर से निर्मित है। जो गुरुद्वारा है बुढ़ा जोड़, इसका जो प्रवेश द्वार है वो संगमरमर से निर्मित है। यह जो डाबला गांव है, इसके निकट ही एक जाम्बो जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? संत जाम्बो जी का भी भव्य एक मंदिर है। यह भी आपको ध्यान रखना है। संत जाम्बो जी का मंदिर, भव्य मंदिर है। और यह राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो भूमि के अंदर 5 मंजिला महल पर बना हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डाडा पंपाराम का समाधि स्थल, यह विजयनगर अनूपगढ़ जिले में, विजयनगर तहसील अनूपगढ़ जिले में। यहाँ पर जो मेला लगता है वो फाल्गुन मास में 7 दिनों तक लगता है, 7 दिनों तक लगता है। और यह सिख संप्रदाय का एक क्या है? धार्मिक स्थल है। सिख संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। एक यहाँ पर ध्यान रखना, आपसे पूछी जा सकती है लैला मजनू की मजार। तो लैला मजनू की मजार है, यह ध्यान रखना बिंजोर नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? बिंजोर नामक स्थान पर है। और साथ में ध्यान रखना किस नदी के किनारे है? तो ये ध्यान रखना घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और ये ध्यान रखना यहाँ पर जो मेला लगता है, मेला लगता है वो 15 जून को बड़ा मेला लगता है, 15 जून को बड़ा मेला। और ये ध्यान रखना ये जो मेला है यह प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे बरौर सभ्यता, बरौर सभ्यता है, यह ध्यान रखना अनूपगढ़ जिले में बरौर नामक स्थान पर है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। तो अनूपगढ़ जिले का कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है? तो ध्यान रखना बरौर सभ्यता। और इसका जो उत्खनन है वो 2006 में हुआ था। और यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पर काली मिट्टी के मृत भांड, आपने कह सकते हैं बर्तन मिले हैं। तो ये था मित्रों अपना छोटा सा एक जिला, कौन सा? अनूपगढ़। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नए जिले के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।